have our next presentator, Sangeeta Shukla, on the topic of संगीत व धर्म. प्रणाम सभी विद्वज्जनों को. मैं संगीता शुक्ला, संगीत शास्त्र विभाग से, संगीत एवं मंच कला संकाय. मैं संगीत व धर्म से संबंधित विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ. संगीत शब्द सम और ग धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ गाना से लिया जाता है. सृष्टि में संगीत का विकास धीरे धीरे ही हुआ है. जिस प्रकार प्राणी का विकास हुआ, ठीक उसी तरह संगीत का भी विकास हुआ है. संगीत का संबंध धर्म व आध्यात्म से जोड़ा जाता रहा है. संगीत व धर्म आध्यात्म से बहुत ही गहरी तरह से जुड़े हुए हैं और यह परंपरा आज भी अनवरत चलती चली आ रही है. संगीत का विकास भी इसी परिवेश में हुआ है. प्राचीन समय में यज्ञ आदि जो भी कार्य, शुभ कार्य किए जाते थे, उनका माध्यम संगीत ही होता था. यज्ञ कार्यों में साम वेद के मंत्र गाए जाते थे और वेद तथा उपनिषद जो हमारे पुराने हैं, वो सब धर्म पर ही आधारित हैं. संगीत का आध्यात्म से जुड़ा होने के कारण इसे गांधर्व संगीत भी कहा जाता है. संगीत का प्रयोग प्रारंभ से ही धार्मिक उपयोग के लिए किया गया है. यह ईश्वर प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम है, उपासना का माध्यम है. मनुष्य की सृष्टि के प्रथम दिन से ही संगीत का अस्तित्व माना जाता है. धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी से संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है. उन्होंने यह कला शिव जी को दी, शिव जी ने सरस्वती को और सरस्वती जी ने नारद जी को शिक्षा प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने गंधर्व, किन्नर व अप्सराओं को यह शिक्षा दी, जिन्होंने इसका विकास क्रम आगे बढ़ाया. इस प्रकार संगीत से देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, नर रत्नों, संत और महात्माओं का घनिष्ठ संबंध जोड़ा गया है. ये मान्यताएं इस बात की गवाही देती हैं कि समस्त विद्याओं की देवी सरस्वती वीणा वादिनी कहलाएं, मंगल मूर्ति गणेश मृदंग वादक कहलाए. नारद ने वीणा वादन व गायन से सभी देवताओं को वशीभूत किया. भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वंशी वादन से समस्त सृष्टि को चमत्कृत किया. इसके अलावा ऋषियों व मनीषियों ने, जैसे वाल्मीकि, भरत आदि लोगों ने संगीत की साधना करके मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य जो मोक्ष होता है, उसकी प्राप्ति की. इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनीषियों ने कितने गीत व पद रचे. कोई भी संगीत रचना कितनी भी महान होती है, वह मानव आत्मा में उतने ही संवेदी तारों से झंकृत होती है. संगीत की अनुभूति की दृष्टि से मनुष्य की ग्रहण करने की क्षमता बहुत अद्भुत होती है. इसके लिए एक स्वर की तान, किसी एक तार की ध्वनि या एक भाव ही पर्याप्त होता है. भारतीय परंपरा के अनुसार संगीत का संबंध वेदों से जोड़ा गया है और वेद का बीज मंत्र ओम है. ओम के 3 अक्षर अ, उ और म होते हैं, जो 3 ईश्वरीय शक्तियों के द्योतक होते हैं. अ ब्रह्मा की शक्ति का द्योतक है, उ विष्णु की शक्ति को दर्शाता है और म महेश की शक्ति का द्योतक है. इन 3 अक्षरों का ग्रहण ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद से किया गया है. इन अक्षरों के संयोग से ही ओम शब्द निर्मित हुआ और संगीत के 7 स्वर इस ओम के ही अंतर्विभाग हैं. इसी कारण ओम शब्द संगीत का जनक माना गया है. संगीत की आध्यात्मिक परंपरा का प्रमाण हमें वैदिक युग से प्राप्त होता है, जिसमें इसका मूल उद्देश्य ही भगवान की आराधना करना है. इस युग में ऋग्वेद की जो रचनाएं थी, वह निबद्ध होने के कारण स्तोत्र कहलाती थी और इनको गायकों के लिए, इन जो ऋचाओं के गायक होते थे, उनके लिए गायत्रीन शब्द था. कई प्रकार के मंगलाचार होते थे, जिसमें संगीत का ही महत्वपूर्ण स्थान था और वह माध्यम संगीत ही था, जिस माध्यम से लोग मंगलाचार करते थे और भगवान की प्रार्थना करते थे. ईश आराधना के लिए जो मंत्र गाए जाते थे, उसे उपांश स्वर में गाया जाता था. सामवेद को तो पूर्णतः संगीतमयी कहा गया है. यही एक ऐसा वेद है जिसके मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्तुति करने के लिए पाए जाते हैं. यहाँ तक कि रामायण व महाभारत जैसे महाकाव्य भी संगीत से अछूते नहीं हैं. रावण जैसा महाविद्वान जिसे कहा गया है, वह सामगान के माध्यम से ही शिवजी की आराधना किया करता था. वाल्मीकि आश्रम में लव कुश को भी संगीत की शिक्षा दी जाती थी. महाभारत में खांडव दाह के अवसर पर श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने गीत, नृत्य तथा गान का आयोजन किया था और इस आयोजन के माध्यम से भगवान की स्तुति की थी. महाभारत में
अर्जुन को तो गांधर्व विशारद तक बताया गया है। वो संगीत के बहुत बड़े जानकार और बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते थे। इस बात को तो सभी मतों ने स्वीकार किया है कि संगीत के जन्म का कारण ही ईश्वर उपासना है। जी सर खत्म हुआ। तो ईश्वर की उपासना के लिए संगीत से अच्छा और कोई माध्यम हो भी नहीं सकता है, चाहे वह प्रार्थना हो, स्तुति हो या फिर आराधना। नाम चाहे कितने भी हों, पर ये सभी जो हैं संगीत के रूप ही माने जाते हैं। इसीलिए संगीत का आधार धर्म माना जाता रहा है। धर्म और संगीत का परस्पर घनिष्ठ संबंध माना गया है। संगीत को ईश्वर प्राप्ति का मोक्ष माध्यम माना गया है। इसी कारण संगीत व धर्म को एक दूसरे से पूरी तरह से संबंधित बताया गया है। थैंक यू। नमस्कार।